आप सभी को जैमसी की। आज का मनन का विषय है निरंतर प्रार्थना करना। प्रियो, ये निरंतर प्रार्थना करना क्या है? वचन में ऐसा कई जगह लिखा है कि नित्य प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वचन हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का आदेश क्यों देते हैं? वचन में प्रियो लिखा है लूका 18 के उसके 1 वचन में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत समझाया, वो भी नित्य प्रार्थना करने के विषय में। प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकतर समय प्रार्थना में गुजारते थे। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे। प्रियो, सोचिए, जो खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी रात रात भर प्रार्थना करते थे, इतने महान होने के बावजूद भी रात रात भर अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते थे, तो आपको और मुझे कितना प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी? वे भी हर बार धन्यवाद करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को भोजन खिलाया, तो 5 रोटी और 2 मछली पर भी प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थनावादी थे। ऐसे अधिकतर लोग हैं जो ये कहते हैं हमें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना करना यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती से जुड़ा है। जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है ना, उसे फिर प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं लगता है। उसे फिर प्रार्थना बोरिंग लगती है, क्योंकि वो शरीर में बैठा होता है, उसका आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ कोई भी संपर्क नहीं होता है, इसलिए वो बोर होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए बैठा है और अगर वो परमेश्वर से जुड़ गया है, तो वो फिर बोर नहीं होता है। प्रियो, क्या अपने पिता से बात करने में हम बोर हो सकते हैं? नहीं। उसी तरह से स्वर्गीय पिता भी हमारे पिता हैं और उनसे बात करने में हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नित्य प्रार्थना करने और हियाव न छोड़ने के विषय में एक दृष्टांत समझाया। वो दृष्टांत इस प्रकार से है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, और वह न्यायी न तो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। वह केवल अपनी मनमर्जी से जीता था, लेकिन उसके पास अधिकार था। क्या अधिकार था? न्याय करने का अधिकार था। और उसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, जो उस न्यायी के पास आकर रोज कहती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका। लेकिन वो हर बार न्याय उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता, हर बार उसे इग्नोर कर देता। विधवा स्त्री रोज आती और एक ही बात कहती, और वो न्याय भी ये कहता, हाँ मैं कर दूंगा, कर दूंगा, कर देता हूँ, बैठो, कर देता हूँ, लेकिन करता कभी नहीं था, केवल टाल मटोल करता था। और वो विधवा हर रोज आती थी। एक दिन उसकी नहीं सुनी गई,
तो अगले दिन आ जाती थी, और जब अगले दिन नहीं सुनी गई तो फिर आ जाती थी। ऐसे लगातार वह न्यायी के पास आती रही और एक ही बात बार बार कहती रही, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। जब वो ऐसा कहती रही तो बाइबल बताती है कि वो न्यायी तंग हो गया और वह उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया। वचन में प्रियो लिखा है लुका 18 के उसके 5 वचन में, यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रियो, वो न्याय पता है क्या कहता है कि मैं इस विधवा का न्याय चुका देता हूँ, क्योंकि ये रोज आती है और मेरे नाक में दम कर देती है। हर रोज आकर एक ही बात बोलती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। इसलिए वो न्यायी उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया। प्रियो देखिए, यह विधवा स्त्री बिना किसी डर के और हियाव के साथ रोज न्याय के लिए आ जाती थी, रोज न्याय के पास पेश हो जाती थी और एक ही बात कहती थी। क्यों? क्योंकि इसमें हियाव था। ये चाहती तो हिम्मत भी तो हार सकती थी, क्योंकि विधवा है, कोई सुन नहीं रहा है और रोज रोज आकर एक ही बात कह रही है। ये हिम्मत भी तो हार सकती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने हियाव नहीं छोड़ा। उसे पता था अगर आज नहीं तो कल जरूर होगा। विधवा का रोज रोज आकर एक ही बात कहना उस न्याय के लिए बोझ बन गया। वो मजबूर हो गया और उसने फैसला लिया कि मैं इसका जल्दी से न्याय चुका देता हूं, कहीं ऐसा ना हो ये रोज रोज आकर एक ही बात कहे और मेरे नाक में दम कर दे। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएंगे जो रात दिन उसकी दोहाई देते हैं। प्रियो, जब एक अधर्मी न्यायी मजबूर होकर न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया, तो वो जिंदा परमेश्वर जो महान है, जो दयालु है, जो पवित्र है, वो क्यों नहीं हमारी सुनेंगे। पता है प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम हम में है। हम हियाव छोड़ देते हैं। हम एक बार अगर प्रार्थना में कोई विषय लाते हैं तो फिर उसे भूल जाते हैं, फिर हम हार जाते हैं। मेरी तो सुनी ही नहीं जा रही है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। आज नहीं तो कल हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? आपने जो भी प्रार्थना में विषय रखा है उसका उत्तर जरूर आएगा। हो सकता है देरी से आए, पर आएगा जरूर। आप ही आओ, मत छोड़ें, आप हिम्मत मत हारें। आज आपकी नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। प्रियो, शैतान हमारे प्रार्थना के जीवन में रुकावट डालता है। अक्सर शैतान हमारी प्रार्थना के जीवन को तबाह करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता फिर परमेश्वर के साथ नहीं बना रह सकता है। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को अपनी सारी बात बताते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। इसलिए शैतान हमारी प्रेयर लाइफ में रुकावट डालता है। शैतान हमारे प्रार्थना के जीवन को तबाह करना चाहता है और कई से
लोगों के प्रार्थना के जीवन को उसने तबाह कर दिया है। वे पहले बहुत प्रार्थना करते थे, पहले वे भोर को प्रार्थना करते थे, पहले अपना अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते थे, लेकिन अब वे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। अब वे प्रार्थना में बैठ भी नहीं पाते हैं। अगर प्रार्थना में बैठे तो उन्हें समझ नहीं आता है कि प्रार्थना किस प्रकार से करें। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके प्रार्थना के जीवन को तबाह कर दिया है। प्रियो, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले समय में आप बहुत प्रार्थना करते थे, आप उपवास रखते थे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, भवन में जाते थे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे, लेकिन अब के समय में आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, अब के समय में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो शैतान ने आपके जीवन पर बहुत बड़ा हमला किया है। इसे आपको समझना होगा। शैतान हमारी प्रार्थना के जीवन को तबाह करना चाहता है। हर एक मसीह व्यक्ति को इस बात को समझ लेना चाहिए। प्रियो, इस विधवा का विश्वास दृढ़ और अटूट था। ये विधवा कमजोर नहीं हुई, ये विधवा मन से नहीं हारी। आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, और बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना करेंगे तो बोर हो जाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में अगुवाई करते हैं तो हम बोर नहीं हो सकते हैं। तो आहें भर भर कर बयान से बाहर प्रार्थना होती है। प्रियो, जब भी हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मुझे प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं प्रियो, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस विधवा स्त्री के जीवन से हम ये सीखते हैं। बेशक इसके जीवन में बहुत सी रुकावट थी, लेकिन इसने हियाव नहीं छोड़ा, इसने हिम्मत नहीं हारी, और हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा जो भी प्रार्थना का विषय है, हमें रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसे कहना है। परमेश्वर हमारी ज़रूर सुनेंगे, और हमें निरंतर प्रार्थना करना है, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सदैव प्रार्थना में लगे रहें, हम निरंतर हियाव के साथ प्रार्थना करते रहें। हम में से कोई भी जन प्रार्थना में कमज़ोर ना होने पाए। अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना में कमज़ोर हो चुका है तो वो आज ही प्रार्थना में बलवंत हो जाए, आज ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो हियाव में बढ़े। प्रभु, हमें एक प्रार्थनावादी जीवन दीजिए। हम अपना अधिकतर समय आपकी उपस्थिति में बिताएं, कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी हारे ना, लेकिन आप पर भरोसा रखते हुए, आप पर उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।